कि मेरी जमीन पे मैं एंजॉय नहीं करूंगा तो क्या ये लोग एंजॉय करें यहाँ की? हाँ? समाज और सोसाइटी में डॉक्टर का पेशा एक मुक़द्दस पेशा तस्वुर किया जाता है। इंसानियत की खिदमत करने वाले मारूफ डॉक्टर को मीडिया पर लैंड ग्रैबर बताने पर इजहार अफसोस करते हुए हैदराबाद के मुमताज़ और मारूफ डॉक्टर मोहम्मद बिन महफूज ने खबर चलाने वाले न्यूज़ पोर्टल से सवाल किया कि कोई भी गैर जिम्मेदाराना तौर पर किसी भी शख्स के किसी के बारे में मन घड़त कहानी या फिर गलत बावर करवाते हुए इल्ज़ाम तराशी कर दे तो क्या मीडिया की ये जिम्मेदारी थी कि वो न्यूज़ डालने से पहले इस मामले में मज़कूरा शख्स से या इसकी सच्चाई मालूम करने पर मुझसे राब्ता करते। लेकिन अफसोस के ऐसा नहीं किया गया और मुझ पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। बहरहाल मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मोहम्मद बिन महफूज ने आराजी के ताल्लुक़ से वजाहती बयान जारी करते हुए सारी तफसीलात बताते हुए कहा कि मज़कूरा आराजी मेरी ज़रख़रीदी है और तमाम क़ानूनी दस्तावेज़ात मुसल्लिमा और रजिस्टर इनके पास मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 1956 ता 2022 के मुतालिका क़ानूनी दस्तावेज़ात मौजूद है। नामालूम खातून के दावे अगर सच है तो वो क़ानूनी तौर पर सामने आए और क़ानूनी चाराजोई के लिए तैयार हो जाए। और क़ानूनी तौर पर उन्होंने कहा कि मैं अदलिया का सहारा लूँगा। बहरहाल नाजरीन, देखते रहिए CN न्यूज़ चैनल और कीजिए सब्सक्राइब। टोटल अपने मैं 2014 में मैं रेहाना बेगम से परचेज की हूँ। टोटल प्रॉपर्टी जो है 796 यार्ड्स है। अब मैं जो है 12 तारीख के दिन जो है ये मेरा हिस्सा बना रहा था, तो एक कोई लेडी आके वहाँ पर मेरे को रुकवा कर पुलिस स्टेशन बुलाए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब मेरे पेपर मंगाए। इनके पेपर तो लाए नहीं मैडम, खाली मेरे पेपर ऑस्ट्रेलिया में रखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में लॉकर में रखे हुए, पेपर बताए ही नहीं वो मैडम। फिर इसके बाद मैं घर से पेपर ओरिजिनल पेपर मंगवाने के बाद इंस्पेक्टर साहब देखने के बाद फिर मैडम को बोले आप भी ओरिजिनल पेपर लेके आइए। लेके आने के बाद बात करिए। मैडम लाए नहीं। मैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी है, से ये यहाँ से लेके वहां तक 153 फीट्स आता है, तो 153 फीट्स के हिसाब से मैं अपनी प्रॉपर्टी में हूँ। मैडम अपनी प्रॉपर्टी बताते जो सरासर गलत है। कल मीडिया में आके ये बता रहे थे कि मैं दीवार तोड़ दिया। मेरी प्रॉपर्टी है, मैं दीवार क्यों तोड़ूंगा? मैं ट्रस्ट पास किया बता रहे, मैं ट्रस्ट पास क्यों करूंगा? मेरा घर है, ट्रस्ट पास करने की जरूरत क्या है? मेरी जमीन है, उसको ट्रस्ट पास करने की जरूरत क्या है मैडम? और फिर मीडिया वाले एक गलत बयान दिए मुझे, अपने क्या बता दिए वो लोग मीडिया वाले जो है ना, लैंड ग्रैबर बता दिए। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, 22-25 साल से नवाब साहब कुंटे पे मेरा क्लिनिक है। यहाँ पर 8 महीने से मैं यहाँ पर भी खिदमत कर रहा हूँ, यहाँ पर भी। तो मैं एक लैंड ग्रैबर कैसा था? मेरी जमीन में क्या मेरा बनाना लैंड ग्रैबर है? बताइए आप। आपके क्या डॉक्यूमेंट है? मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरे, मेरे पास जो है ना 1956 से लेकर लिंक डॉक्यूमेंट 2022 तक मेरे पास रिकॉर्ड है। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं बताए। उनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक भी नहीं बताया। कोई पेपर लेके आए, फेक पेपर लेके आए, वो भी जीरोक्स पेपर, ओरिजिनल तो आज तक भी नहीं बताया। तो आप लोगों के ऊपर FIR क्या बेसिस पे हुई? वो तो FIR क्या ट्रस्ट पासिंग करे बता रहे हैं। मेरी जमीन में मैं बनाना ट्रस्ट पासिंग हो सकता है क्या? बताइए आप। आपका ये कहना है कि जो उन्होंने बोले बिल्कुल गलत है, सरासर गलत, बेबुनियाद है, बेबुनियाद। ये मोहतरमा जो इल्जाम लगा रही है बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है। तो ये जमीन इनके नाम पे है किसके? और ना लिंक डॉक्यूमेंट बता रहे हैं या लीगल है सही है, वो तक नहीं बता रहे। मेरी जमीन है बता रहे। मेरी जमीन कैसा है इनकी जमीन? बताइए। ओरिजिनल पेपर लेके आके बताओ, बोलिए उनको। अकेली औरत को देख के जो है लैंड ग्रैबिंग करे बोल के? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी जमीन में अपन बनाना क्या लैंड ग्रैबिंग है? बताइए आप। दीवार किसकी तोड़े आप लोग? दीवार हमारी दीवार है। क्या इन्हों हमारे जमीन पे इन्हों घुस जाएंगे क्या? नहीं, मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन। आप वहां से लेके यहाँ तक SI साहब आके नाप के बताया, SI साहब को भी देखिए, वहां से जो दिख रहा ना आपको, वहां से यहाँ तक जो है टोटल 153.2 होना, 153.2 है। अगर 1 इंच भी ज्यादा है तो ले लीजिए आप। तो उसमें मेरी जमीन क्या लैंड ग्रैबर बोलते हैं? कौन सा पुलिस स्टेशन है? ये बहादुरपुर PS आता। अभी क्या बात हुई पुलिस स्टेशन में? अभी कुछ भी बात नहीं हुई। अभी मालूम हुआ मेरे को FIR हो गया। इंशाल्लाह मैं भी फाइट करूंगा। FIR कोर्ट पे जाऊंगा, मैं भी देखूंगा। मैडम को लाओ, बोलो पेपर, बैठो, बोलो बात करेंगे। बताइए आप।
और अभी डॉक्टर तो आपके जो अभी राइट नाउ जो बाउंड्री वॉल नहीं उठाए हैं, जी, ये एज पर आपके पेपर है एज पर पेपर मेरी बाउंड्री है भाई। कि आप इंक्रोचमेंट कैसा हुआ इनका इधर? हाँ, वो आपको बताइए इंक्रोचमेंट कैसा हो, मेरी बाउंड्री है ये, मेरी जगह है, उनकी जगह है, तो बताइए, बोलिए, दे देंगे उनको, दे देंगे वापस। इतने साल से आप लोग नहीं उठाए थे, अब उठाए बोलते अरे आप इतने साल से नहीं उठाए ना भाई, मेरी जमीन मैं उठाता हूँ या नहीं उठाता हूँ, या खाली छोड़ दो, उससे आपको क्या मतलब? नहीं, उससे क्या मतलब? मैं नहीं उठाता, खुली रखता हूँ मैं, क्या आप कब्जा कर लेते उसमें? आपका ये कहना है कि उन्होंने कब्जा कर लिया? वो कब्जा नहीं कर ली, मेरी जमीन में उठाया। रास्ता था उनके वालिद के पीरियड में, जो गेट बनाने के लिए मैं भी पैसे दिया था, आधे पैसे, तो 2 गेट लगाए थे। वो गेट इधर से आने जाने दे रहे नहीं थे, इसलिए हम ये गेट निकाल लिए, अपनी गेट नहीं लगा लिए। एक्चुअल रास्ता मेरे को यहाँ से था, इनको फिर भी मेहरबानी करके मैं बोला चलो आने जाने तकलीफ होती ना, सामने से लगा लिया। मैं क्या गलत काम करा मैं? वो सर कौन है, मतलब लीगल एड से या फिर राइट से या प्रॉपर्टी ओनर के बेटे कौन है? ये लीगल है से या कोई, मैं इनको जानता आज तक देखा भी नहीं, अभी फर्स्ट टाइम आए हैं। और इनका नाम जो है FIR में बता रहा है कि असना फातिमा नाम है उनका, असना फातिमा। उनके नाम पे ना पेपर है जमीन के, और ना कुछ पेपर ओरिजिनल बता रहे हैं वो। और इनके कजन ब्रदर्स जो अहमद और मोहम्मद है, कई मरतबा मुझे ऑफर दिए कि ये जमीन हम खरीद लेते दे दो, हम खरीद लेते दे दो, कई मरतबा ऑफर दे चुके मेरे को, ये जमीन के तरह हम ले लेते दे दो। मतलब आपकी जमीन है तो दे दीजिए, मैं अपनी जमीन क्यों दूंगा भाई? तो नहीं, हमारे को बाजू पड़ता दे दीजिए, हम ले लेंगे ये जमीन। तो वो भी शायद इनको, वो भी बहुत वो है इनको इसके लिए। तो उनकी जमीन जो है पीछे की छुप जाती है बल्कि, इसलिए हाँ जी, unnecessary नहीं अपनी जमीन नहीं, उनकी जमीन छुप जाती, क्या अपनी जमीन ही है भाई वो? इसलिए अननेसेसरी हाँ, नेसेसरी अपने को डिस्टर्ब कर रहे हैं, खामखा के अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार पुलिस वालों को भेज रहे हैं। अभी पुलिस वाले आके गए दी, मेरी जमीन पे मैं एंजॉय नहीं करूंगा तो क्या ये लोग एंजॉय करें आके? हाँ, बार बार तकरीबन मैं समझता हूँ 12 तारीख के दिन भी मेरे को 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बिठा दिए। जब मैं ओरिजिनल पेपर मंगा के बताया, जब सरकार साहब छोड़े मेरे को, इनके ओरिजिनल पेपर लाए नहीं, आज तक भी नहीं लाए ओरिजिनल पेपर। ये लेडी की नेशनलिटी क्या है? पता नहीं सर, वो नेशनलिटी ऑस्ट्रेलियन है बताते, मगर मेरे को वो भी नहीं अभी मालूम हो रहा। वहां पर मैं पासपोर्ट देखा, मैं उनका ऑस्ट्रेलिया का है पासपोर्ट, पुलिस स्टेशन में कॉपी है उनकी, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट लगा हुआ है उनका। तो उनके हस्बैंड वगैरह कोई भी नहीं मालूम, मेरे कुछ भी नहीं मालूम, उनके ताल्लुक से कुछ भी नहीं मालूम। आप तक लीगल है या नहीं है वो भी नहीं मालूम मुझे, सिर्फ आगे या इनके नाम पे वो भी नहीं बता रहे हैं मुझे।